हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी पहले से पेंडिंग थे। तो इन सभी को मिलाकर मैंने एक कंपोजिट वीडियो तैयार किया है। इसमें आपके जितने भी डाउट्स आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं उसे मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरीज या डाउट बचा हुआ रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या इस बार का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। इसके अलावा आपके एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। कोस्ट गार्ड जो एग्ज़ाम हो चुका है पिछले महीने, इसका रिजल्ट किस डेट तक आने की संभावना है और लास्ट के 10 दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे करो और सारे स्टडी मटेरियल्स आप फ्री में कहाँ से डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है शेरशाह। यह एक एनडीए का क्रैश कोर्स बैच है जिसमें अर्पित सर, धीरज सर और कार्तिकेय सर के द्वारा आपकी तैयारी करवाई जाएगी। यह बैच 22 मार्च से 11 अप्रैल तक चलने वाला है। एक और दूसरा बैच है, इस बैच का नाम है MNDA। यह भी एक 30 डेज का कंप्लीट क्रैश कोर्स है जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर से आपकी तैयारी करवाई जाती है। यह बैच 15 मार्च से 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हो तो ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। अब आपको यहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब आपके सामने ओपन होगा। इस टैब में अलग अलग मंथ्स के लिए यहाँ पर प्लान्स बताए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे दिए गए रेफरल कोड में अगर आप मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10, तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेस आपको दिख रहे हैं इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी कोर्स आपको यहाँ से पसंद है आप उसे यहाँ से परचेज कर लेना। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो है कि कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम जो हुआ है अभी पिछले महीने, इसका रिजल्ट किस डेट तक आने वाला है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम 18 से 22 मार्च तक चला था। अब अभी सारे छात्रों को इंतज़ार है इसके रिजल्ट आने की। तो अगर आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें यह बात क्लियरली मेंशन की गई है कि एग्ज़ाम होने के 20 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एयरफोर्स में भी ऐसे ही होता है, 20 से 25 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो अगर 22 को आपका लास्ट एग्ज़ाम समाप्त हुआ था तो अगर पिछले महीने की हम बात करें तो मार्च में आपके 9 दिन निकल गए और इधर अप्रैल में अभी तक 6 दिन निकल चुके हैं, यानी कि टोटल 15 डेज निकल चुके हैं आपके एग्ज़ाम हुए। अब जो बचे हुए 5 दिन हैं इन्हीं में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आपका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट 20 दिन में नहीं आएगा, इससे 1-2 दिन पहले ही आ जाता है। ऐसा एयरफोर्स का भी ट्रेंड चलते आ रहा है। तो आप यह मानकर चलो कि 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में 8 को, 9 को या 10 को, इनमें से किसी भी एक डेट को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा अगर कोस्ट गार्ड बिल्कुल टाइम पर इसका रिजल्ट को पब्लिश करता है तो यहाँ पर आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड एग्जाम में फर्स्ट एग्जाम के बाद आपको स्टेज 2 में और क्या क्या करना होता है इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो जिनको वो सारे डिटेल्स चाहिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए अब अपने अगले डाउट की ओर आते हैं। तो हमारा दूसरा डाउट है कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम जो अभी 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, यह एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा कोविड-19 की वजह से। तो देखिए, अगर हम ऑफिशियल न्यूज़ की बात करें तो अभी तक एयरफोर्स की तरफ से कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया है जिसमें आपको बताया गया हो कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। लेकिन जिस तरह से कोविड-19 के केसेस कंटिन्यू हर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चांस ऐसा भी लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम फिर से पिछली बार की तरह यहाँ पर भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और अगर यह एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो फिर से काफ़ी बुरा होगा, क्योंकि पिछले साल आपने इसका नतीजा भुगत चुका है। जब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था तो काफ़ी लंबे समय तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया था, जिसकी वजह से इस साल की वैकेंसी भी लेट आई। बीच में जो एक और वैकेंसी आने वाली थी वो भी कैंसिल हो गया और कई सारे छात्र फिर से इस एग्ज़ाम में जो लास्ट अटेम्प्ट देने वाले थे उसमें अपीयर नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूज़ का कटिंग है जिसमें बिहार में एक होने वाले एग्ज़ाम को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। इसके अलावा
राजस्थान में भी स्टेट लेवल के कई सारे एग्जाम होने वाले थे। इन सभी का डेट आगे बढ़ाकर जून में कर दिया गया है या फिर मई के लास्ट में कर दिया गया है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम एसएससी जैसे एग्जाम्स की बात करें या फिर रेलवे की एग्जाम बात करें तो ये अभी तक पोस्टपोन नहीं हुए हैं। जबकि एसएससी सीएचएसएल जिसका एग्ज़ाम 9 अप्रैल से होने वाला है, इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर कुछ भी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आप अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लगे रहो। अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही यह बात कन्फर्म हो जाएगी। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड अगर पब्लिश कर दिया जाता है तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, सभी लोग कंफर्म हो जाओगे। लेकिन अगर अगले 3-4 दिनों में आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो मानकर चलो कि कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है। तो ऐसे में पूरे इंडिया में एक साथ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आगे देखा जाएगा कि एयरफोर्स की तरफ से इसके बारे में क्या ऑफिशियल अपडेट दिया जाता है। जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब तीसरे डाउट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका है कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किया जाएगा। देखो, अगर पिछले 2 सालों का ट्रेंड देखें तो एयरफोर्स अपने एग्ज़ाम डेट से 10 से 12 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड को रिलीज कर देता है। और इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 18 अप्रैल से होने वाला है। तो ऐसे में आपका जो एडमिट कार्ड है वो 6 से लेकर 8 अप्रैल तक में कभी भी जारी किया जा सकता है। यानी कि आज से लेकर 8 से 9 अप्रैल के बीच में कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर बिफोर 10 अप्रैल आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तब यहाँ पर चांसेस बनेंगे फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की। तो 1-2 दिन आप लोग वेट कर लो, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है चौथे नंबर पर कि आप अपना स्टडी मटेरियल्स कहाँ से डाउनलोड करोगे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आपको देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट उस लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इनके काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपना टेलीग्राम अकाउंट ओपन करना, उसमें जाकर आपको एग्ज़ाम गुरु सर्च करना है। एग्ज़ाम गुरु सर्च करते वक्त ध्यान रखना कि बीच में AA आपको यूज करना है और कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम और गुरु के बीच में। आप एक कीवर्ड सर्च करना, वहाँ पर जाकर मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो। और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हैं, चाहे वो आपका 1 वर्ड हो, एंटोनिम सिनोनिम्स हो या फिर करंट अफेयर्स का कंप्लीट पैकेज, वो सारे स्टडी मटेरियल के PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहां से सारे इसे डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए लास्ट के 10 दिनों में जीके को कंप्लीट करना चाहते हो तो यह ईबुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज इंक्लूड किए मिलेंगे और पिछले 3 सालों में एयरफोर्स जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछते आ रहा है उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने इस ईबुक को तैयार किया है। तो यहाँ पर सारे आपको VVI क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के 2 सालों के जीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे जो एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में पूछा गया था। तो इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं और इस साल भी आने वाले हैं। अगर आप इस ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसे भी डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। इसके बाद हम अपने अगले और लास्ट डाउट की ओर आते हैं। वो आपका है कि लास्ट के 10 दिनों में तैयारी कैसे करें। यहाँ पर 10 को कैंसिल करके आप 15 को कैंसिल करके 10 कर दो। लास्ट के जो 10 दिन बचे हुए हैं इसमें आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, अगर आप अभी लास्ट के 10 दिनों में सोच रहे हो कि पूरे वोकैब को याद कर लें, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह को याद कर लें, तो यह कोशिश आप मत करना। यहाँ पर मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैब के, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और वहाँ से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आज रात में या फिर कल सुबह डाल दूंगा। तो आप वहाँ से एक बार एग्जाम से पहले उसे देख लेना। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे वोकैब के वो वहीं से पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके कहीं और से आ सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया इंग्लिश के लिए। इसके अलावा मैं डेली प्रैक्टिस पेपर भी करवा रहा हूँ। कल से मैंने रागा का भी प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर दिया है और आज अभी कुछ देर पहले मैंने इंग्लिश का भी एक मॉक टेस्ट डाला है, तो आप उसे भी सॉल्व कर लेना। तो एग्जाम से पहले आप रेगुलर केवल प्रैक्टिस पेपर हमारे साथ सॉल्व करते चलो और वोकैब का जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो इंग्लिश में आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करें जीके और करंट अफेयर्स की, तो जीके का कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड भी किया है।
इसके अलावा अगर आप कंप्लीट जीके पढ़ना चाहते हो तो ई बुक के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, आप एक बार उस ई बुक को देख लो, लास्ट में 10 दिनों के लिए काफ़ी होगा। जो करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स का मैं PDF कंपाइल करके आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दे दूंगा। साथ ही साथ डेली चैनल पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको वीडियोज़ के थ्रू, तो आप उसे केवल देख लेना। एग्जाम से पहले आपको करेंट अफेयर्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल हमारे साथ बने रहो, आपका करेंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से पहले। तो 2 चीज़ आपकी क्लियर हो गई, एक है आपका इंग्लिश और दूसरा है आपका जीके। अब तीसरा जो है वो है आपका रीजनिंग। तो देखो, रीजनिंग केवल और केवल प्रैक्टिस की चीज़ है। आप यहाँ पर जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, इसे बस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि बाकी के जो नंबर सिस्टम्स वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं नंबर सीरीज के या फिर अल्फ़ाबेट के, वो काफ़ी ईजी होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चंस आपके फिगर से रिलेटेड आ जाते हैं, इसी में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और नंबर भी सबसे ज़्यादा यहीं पर कटता है। तो आप एक बार SSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे देख लेना, इस टॉपिक को। अगर आप इतना 10 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें मैथ्स की, तो देखो मैथ्स के लिए मैंने सोचा था कि आपको कंप्लीट लेक्चर उपलब्ध करवा दिया जाए, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण मैं इसका लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं एक कोशिश करूँगा कि लास्ट के 10 दिनों में जो आपके इंपॉर्टेंट 7 से 8 चैप्टर्स हैं, इसका एक क्रैश कोर्स वीडियो अपलोड करूँ। जैसे अगर आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है तो एक ही वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दूं, ताकि और आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आने वाले दिनों में इस पूरे मैथ्स को कंप्लीट करवा दूंगा। तो इतनी तैयारी आपको एग्जाम से पहले अभी से करके जानी है। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर इसके अलावा और भी कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करके हमें इस वीडियो के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा ID है log2shivam, इस ID से आप हमें फॉलो कर लेना और वहाँ पर भी आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।